दोनों ये कुबेर के पुत्र पेड़ बने हुए थे, आज इनका उद्धार हो गया। उन पेड़ों की चटाक की आवाज सुनकर सभी दौड़े, यशोदा मैया भी दौड़त आई और आस पड़ोस की गोपियां ग्वाल भी आ गए। क्या हुआ क्या हुआ? देखा कि दोनों बड़े भयंकर पेड़ टूटे पड़े हैं, बीच में बंधे हुए ठाड़े हैं भगवान बैठे। दौड़ के मैया ने छुड़ाया और गले से लगा लिया, कुछ हुआ तो नहीं। गाय की पूंछ से झाड़ पोंछ करके और पूरे अंगों को देखने लगी, पछताने लगी कि अरे मैंने ये क्या किया। सभी नंद बाबा आदि गो मैया यशोदा से कहने लगे, ऐसा माँ तुम्हें नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं बालक पर कितनी आपदाएं आ रही हैं। अब तो ऐसी आपत्ति को देखकर नंद बाबा ने अपने सभी ग्वाल वालों से मंत्रणा की कि यहाँ से छोड़ देना चाहिए इस ग्राम को। इस नलकूबर की घटना के बाद तो सभी ने विचार बना लिया, गोकुल छोड़ दो कहीं और रहे। तो एक ग्वाल ने बताया कि जमुना किनारे जो वृंदावन है वहाँ चले। सबने अपनी गाड़ियों में अपने छकड़ों में सब कुछ सामान भर के गोकुल छोड़ आए और वृंदावन में आकर बस गए। वहाँ अपने सभी धन को रखने लगे। साबैब को नाम महान सुरो बकरो पधक आगत्य सहसा कृतम त्रिक्षण तुंडो अमरस्रवली। वहाँ भगवान 5-6 वर्ष के हो चुके हैं और बछड़ों को चराने जाने लगे हैं अपनी उम्र के बच्चों के साथ। थोड़ी दूर पर जाकर बछड़े चल रहे हैं, वे सभी उसी उम्र के ग्वाल खेल रहे हैं। वहाँ एक कंस का भेजा हुआ एक और निशाचर आया। नंद बाबा गोकुल छोड़ के गए थे कि यहाँ आपदा आती हो, जाते ही साथ फिर आपत्ति आ गई। बगला का रूप बना के बैठ गया है, चोंच ऐसी लंबी बना ली कि एक पड़ उस चोंच का नीचे रख दिया, दूसरा ऊपर उठा लिया है। तो वे बछड़े चरते चरते उसको जमीन जानकर और उस बकासुर के उदर में चले गए। भगवान समझ गए कि जे मामा का भेजा हुआ है। तो भगवान बछड़ों को निकालने के लिए वहां पहुंचे और उसके जबड़े को पकड़ के फाड़ दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। बकासुर का उद्धार कर दिया। इसके बाद इसी वन में इसी लीला में ऐसे ही बछड़ों को चराते हुए एक दिन कंस का भेजा हुआ अघासुर आया। अघासुर काय का रूप बनाकर आया? अजगर का रूप बनाकर एक पहाड़ की तलहटी में मुंह फैलाकर बैठ गया। बछड़े न सभी ग्वाल उसके अंदर चले गए। वो नहीं समझ पाए कि ये पहाड़ की गुफा है या कोई निशाचर रूपी अजगर है। भगवान तो समझ गए। अंदर जाकर उन सभी ग्वालों ने से कहा अपनी लाठियां फैलाओ, और जो लाठी फैलाई भगवान ने अपनी लाठी से उसका पेट फाड़ दिया और उस अघासुर का भी उद्धार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अघासुर का उद्धार हो गया है। अघासुर का उद्धार करके भगवान अब थोड़े और बड़े हो गए हैं। बछड़े लेकर एक दिन पहाड़ की तलहटी में बैठे हुए
सभी ग्वाल ना भगवान कृष्ण अपने घर से थोड़ा थोड़ा भोजन ले जाते थे और दोपहर में एक छाया में बैठ के भोजन करते थे। भगवान इस तरीके से अपने ग्वालों के साथ घुल मिल कर रहते थे। जैसे एक दिन की बात, बछड़े एक तलहटी में चल रहे हैं और भगवान ने कहा चलो भाई भूख लगे आई है, एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए और अपनी अपनी भोजन छोड़ के खाने लगे। भगवान को इसका खाते देख अपना उसे दे रहे, उसका वो जूठा खा रहे, इसका वो आपस में सभी बच्चे मिलकर खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से यह लीला देखी, उनके मन में आश्चर्य हो गया, उनके मन में आश्चर्य हुआ। ततो बसान दृष्ट नेत्र भोक्तन्यमस्मि भी दिवारूढ़ क्षुधासिता बत्सा समीपे अपापीर्वा चरन्तु सनहि सनहि तरणम। ये यहाँ भोजन करने लगे, बछड़े उनके धीरे धीरे चरते चरते घास थोड़े दूर को चले गए। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा कि ये कैसा ब्रह्म इन साथ के बच्चों का झूठा भोजन ले लेकर खा रहा है, अपना उन्हें दे रहा है, उनका वो खा रहा है, ये कैसा ब्रह्म है। ऐसा आश्चर्य जानकर ब्रह्मा जी वहीं आ गए, उसी वन में नीचे उतरकर परीक्षा लेना चाहिए कैसा ब्रह्म है। तो भगवान यहाँ भोजन करते करते समझ गए कि ब्रह्मा जी कुछ कर रहे हैं। बालकों से कहा अपने बछड़े दूर चले गए, मैं देख के लाऊं। भगवान अकेले गए, सभी ग्वालों को वहीं छोड़ गए, अकेले गए, देखा कि हाँ ब्रह्मा जी तुम अपना काम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को छुपाकर किसी पर्वत पर जाकर रख लिया अपने अंडर में और देखने लगे। भगवान गए, बछड़े ना मिले तो भगवान ने जितने बछड़े थे उतने ही रूप बनाकर और बछड़े बन गए। ततो बत्सान दृष्ट देव्य पुलने अपी च बत्सपान ओभा बपी बने कृष्णे विचित्र काय समन्वता। एक विचित्र आश्चर्य फिर हुआ। भगवान वहां बछड़े बनाकर आए, जो ब्रह्मा जी चुरा ले गए थे, लौट के आए अपने ग्वालों के पास। जितने ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे उतने बछड़े बनाकर वहां चरने के लिए छोड़े आए उस पेड़ के नीचे जहां पे सब ग्वाल भोजन कर रहे थे। वहां देखा तो ब्रह्मा जी ने एक आश्चर्य फिर कर दिया। भगवान वहां बछड़ा बना रहे थे, जब तक ब्रह्मा जी आए इन ग्वालों को उठा ले गए, इन ग्वालों को उठाकर छुपा दिया। भगवान आए उस पेड़ के नीचे, अपने ग्वालों को ना पाया, समझ गए कि ये भी ब्रह्मा जी कर गए। ठीक है, भगवान ने उतने ही बालकों के रूप फिर बनाए और उतने ही बालक बनाकर उस पेड़ के नीचे बिठा दिया। इसी क्रिया को 1 वर्ष हो गया। शाम को जब जाते हैं, उन बच्चों की माँ उन्हें नहीं पहचान पाती है कि हमारे ओरिजिनल बच्चे हैं कि बनावटी हैं। वे गैया भी नहीं पहचान पाती हैं। जहाँ बछड़े जाकर गैयों को दुहने के लिए छोड़े जाते हैं, गैया प्रेम से अपने दूध पिलाती हैं, वे भी नहीं पहचान पा रहे कि बछड़े बनावटी हैं। एक ऋषि ने प्रश्न किया
कि यह क्यों ऐसा हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसी लीला। तब उसके उत्तर में दूसरे मुनि लिखते हैं कि राम अवतार में जब जनकपुरी में दोनों भाई घूम रहे थे, जनकपुरी का दर्शन कर रहे थे, उस समय जनकपुर की देवियों ने, जनकपुर की महिलाओं ने सोचा था, ओहो कितने प्यारे बच्चे हैं, यदि ये बच्चे हमें मिल पाते तो बड़े प्रेम से इन्हें दुग्धपान कराती, इन्हें लाड़ प्यार से भोजन कराती, इनको नहलाते, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते। जे इच्छा प्रकट करी, मन ही मन भगवान राम ने उनको वरदान दे दिया था, तथास्तु तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन द्वापर में तो वही जनकपुर की स्त्रियां यहाँ आकर वृंदावन में वे गोपियां बनी, जिनके बच्चे ब्रह्मा जी चुरा ले गए। ऐसा एक मुनि का मत है। एक वर्ष हो गया, ब्रह्मा जी अब आए चेक करने परीक्षा के वास्तविक ब्रह्म है कि नहीं। तो देखा ब्रह्मा जी ने उसी तरह बालक हैं और बछड़े भी चल रहे हैं। फिर तो आकर साष्टांग प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी आकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मोहवश हमने आपका परीक्षण किया, अब हमें क्षमा करें, क्षमा करें। भगवान मुस्कुराए। ऐसा भागवत में तो लिखा नहीं है, लेकिन अन्य पुस्तकों का मत है कि ब्रह्मा जी को तथास्तु जो कुछ भी भगवान ने कहा हो प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचे तो भगवान ने अपनी थोड़ी सी माया ब्रह्मा जी को दिखा दी। ब्रह्मा जी तो एक वर्ष परीक्षण करते रहे, भगवान ने थोड़ी सी माया भेजी, अपनी माया से कहा जाओ वहां एक और ब्रह्मा बना दो। ब्रह्मलोक में पहुंचे, जब दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपाल बैठा था। द्वारपाल ने कहा, ए तुम कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा, हमारा द्वारपाल कह रहा है, तुम कौन हो? क्यों? मैं यहाँ का स्वामी। अरे हाँ, ऐसे बहुत फिर रहे स्वामी। हमारे स्वामी तो अंदर माया ने एक ब्रह्मा जी बना के बैठा रहे थे। वो द्वारपाल कह रहा है कि अब बहुत से ऐसे माया भी फिर रहे ब्रह्मा बने, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में हो गए कि हमारे ही अनुचर, हमारे ही सेवक हमें अपने अंदर नहीं घुसने दे रहे। भगवान का परीक्षण किया था, भगवान ने तो अपनी माया से अपने बना लिए थे, ये तो यहाँ वहाँ भटकने लगे। कई वर्षों तक ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं कर पाए। आकर यहाँ क्षमा मांगी, प्रभु हमसे बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा, अब जाएं, अब आप अपने लोक को। तब अपनी माया, जब हरि माया, जब हरि माया, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहर माना राजकुमारी। जब भगवान नारद मोहे में नारद जी को श्राप दिया, नारद जी जब लौट के वहां पहुंचे तो रमा और वो विश्व मोहिनी दोनों के बीच में खड़े हैं भगवान।
तब उनकी वह माया उतर चुकी थी। जैसे नारद जी भगवान से क्षमा याचना करते हैं भगवान राम से, उसी प्रकार ब्रह्मा जी यहाँ द्वापर में, हे प्रभु पाहि माम, क्षमा करें हमारे अपराध को। तब भगवान ने कह दिया ठीक है, तथास्तु, जाएं अपने